हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपना ठीक थंबनेल में पढ़ चुके, मोस्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1। यकीन रखिए कि क्वेश्चन एग्जाम में जब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम आएगा तो इसी 5 जगहों में से कोई एक आएगा, ठीक है, इस चैप्टर से, पहला चैप्टर से, ठीक। सो बिना किसी वक्त गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है पहला क्वेश्चन। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। क्वेश्चन क्या है? समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, या फिर इसी को बोल सकते हैं नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। दोनों में, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, आप लोग को याद होगा जब वीडियो बता रहे थे सेकेंड वीडियो में, समाप्यता मतलब क्या, जो समाप्त हो सके, ठीक है। तो इसका दो होगा, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका आंसर मिला। इसी का अथवा में देखिए, नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? जिसको हम लोग दोबारा पा सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? जिसको दोबारा ना पा सकते हैं, ठीक। नवीकरणीय संसाधनों को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। एक बार खत्म हो गया तो हो गया। नवीकरणीय संसाधन मेरा कुछ ही समय में हम लोग फिर दोबारा मतलब उसको पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी है, वही भाप बन के बादल बनता है, फिर आके फिर क्या हो जाती है, फिर नीचे गिर जाती है ना, फिर पानी बदला। अनवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण देते, कोयला। मान लीजिए कोयला, इसका लाखों समय लग जाता है बनने में। तो बेसिकली ये था मेरा क्या, पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये था डिफरेंस, ओके। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सो अब सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। उत्पत्ति याद है ना, बोले थे कि जन्मा कैसे है, ठीक है, एक जिंदा एक मरल। तो उत्पत्ति के आधार पर दो हो, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। इसी को मान के चलिए, ये बोल दिया आपको कि जैव संसाधन किसको कहते हैं, अजैव संसाधन किसको कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं हाँ भैया कि जैव मतलब जो जिंदा है, जो भी जिंदा है वो जैव संसाधन। अजैव संसाधन उसको कहते हैं जिसमें जो मृत है, यानी कि जिसमें जान नहीं है, ठीक है। जैव संसाधन मेरा क्रिया करता है, क्रिया मतलब काम, हम लोग काम करते हैं ना। चलिए, लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, ठीक है, फुटबॉल से लात मारना हो गया, तो जैव संसाधन लोग ही करता है। अजैव वाला ये सब नहीं करता है। क्लियर हो रही है? एग्जाम्पल भी जैव संसाधन का दे सकते, जितना भी जिंदा हो, चाहे हम लोग हो, इंसान हो गया, पेड़ पौधा हो गया, कोई भी जानवर हो गया। अजैव का पत्थर हो गया, खनिज हो गया, ये सारा का सारा मेरा किस में आती है, अजैव संसाधन में आती है। क्लियर हो रही है ना? वैसे हाँ, अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए ना, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन सर, पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी नदी का जो डेल्टा, उसमें किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? चैप्टर में ही बताया थे आपको कि इसमें मेरा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद है ना, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात किए थे, ठीक है। और इसका खासियत क्या, विशेषता क्या, इसकी विशेषताएं क्या है? कोई भी एक बता सकते हैं कि इसका विशेषता ये है कि इसमें बहुत ज्यादा उपजाऊपन होता है। उपजाऊपन के कारण क्या होता है, इसमें बहुत अच्छा फसल होता है, यही इसका विशेषता है। आई थिंक आपको दोनों समझ में आए। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, ओके, समझते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसका अथवा 3 गो, मतलब इस तरह का जो भी 3 क्वेश्चन रहेगा ना, आपके 3 में से कोई भी क्वेश्चन रहा तो आंसर आपको एक ही देना है। जैसे क्वेश्चन क्या है, मिट्टी अपरदन या फिर हम बोल सकते हैं भूक्षरण को रोकने के कुछ उपाय बताइए, ठीक है। मिट्टी अपरदन याद है ना, चैप्टर में बता रहे थे। या फिर इसको अथवा में ऐसे बोल सकता है कि मृदा अपरदन के उपाय बताइए। अच्छा, आप लोग को पता है कि अपरदन मतलब ये अथवा मतलब क्या, दोनों में से कोई भी देगा ना तो आंसर आपको सेम ही लिखना है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये बोल दे कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन बोले तो आप ना एक ही आंसर दीजिए। अब समझिए आंसर क्या होगा कि हम लोग किस प्रकार से जो मिट्टी अपरदन है उसको रोक सकते हैं, ठीक है। मिट्टी का कटाव किस तरीके से रोक सकते हैं, ठीक है। समझिए, पहला कि हम लोग इसमें वृक्ष रोप सकते हैं। वृक्ष बोले थे ना, वन का रोपना हो जाएगा तो हो सकता है, पहला चीज। दूसरी बात,
ठीक है। हम लोग ना जो भी पहाड़ी इलाका है ना उसमें हम लोग सीढ़ी नुमा खेती करके, पहाड़ी इलाका में सीढ़ी नुमा खेती करके, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चाय बागान देखिए, चाय बागान में क्या होता है, जो खेती होता है वो सीढ़ी नुमा होता है, देखते हैं ना, वन लाइन होते जाता है, ठीक है, देखे ना, जैसे टाटा टी वाला में दिखाता है कि चाय किस तरह से होता है। तीसरा, बांध को निर्माण करके। चौथा, जो अत्यधिक जो चराई होता है, चराई मतलब समझ में आता है, जैसे जो भी जानवर वगैरह जो चरता है उसी को चराई कहते हैं। तो ये सबको रोक के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारा का सारा जैसे मृदा अपरदन वगैरह का हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर देते, वृक्ष को रोपना था। दूसरा, पहाड़ी इलाका में सीढ़ी नुमा खेती हो गया। तीसरा बात बोले हैं आपका बांध निर्माण करके। और चौथा, जो बहुत ज्यादा चराई होता है ना उसको रोक के। ये सारा का सारा क्या कर सकते हैं हम लोग, उपाय है मेरा संरक्षण का। ओके, अब नेक्स्ट आखिरी सवाल समझ। तो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास। प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग या फिर उपभोग हुआ, कैसे हुआ, आखिर कैसे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो भी संसाधन होता है, अगर देखिए अगर टेक्नोलॉजी बढ़ता है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि मोबाइल बढ़ रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है संसाधन भी बढ़ेगा, वो लगेगा। जैसे मान के चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि आईफोन सबको पसंद है, ठीक है, मैक्सिमम लोग को पसंद है, ठीक। तो अब मैक्सिमम लोगों को पसंद है आईफोन, तो जाहिर सी बात है आईफोन में जो यूज होता है, जो भी चीज, उसका भी मांग बढ़ेगा। क्लियर हो रही है बात। तो उसी तरह कैसे हुआ, तो पहला चीज कि जब प्रौद्योगिकी का विकास होता है तो उसमें हम लोग आर्थिक यानी पैसा का भी बढ़ोतरी होता है। और जब पैसा का बढ़ोतरी होता है तो मेरा जो भी मनुष्य है ना उसका आर्थिक स्थिति भी ठीक होता है। अब मान के चलिए पैसा मेरे पास ठीक आ रहा, ठीक है, तो मेरा आर्थिक स्थिति नहीं ठीक होगा। क्लियर हो रही है बात, पहला चीज समझ में आए। प्रौद्योगिकी अगर बढ़ता है तो दूसरी बात है कि आर्थिक विकास भी होता है, जैसे मानव लोग का भी आपका पैसा बढ़ता है। अब मानव लोग का जब पास पैसा बढ़ा तो जाहिर सी बात है उसका इच्छा भी बढ़ेगा, और इच्छा बढ़ेगा तो संसाधन भी उलेगा कि नहीं, कोई वस्तु लेगा कि ना। मेरे पास ढेर सारा पैसा रहा तो मेरा मन नहीं करेगा कि रोल्स रॉयल्स में घूमे, मेरा मन नहीं करेगा कि फेरारी में घूमे, लैम्बोर्गिनी लेके चले। क्लियर हो रही बात। तो ये सारा मेरा पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, जब मेरा टेक्नोलॉजी बढ़ती यानी प्रौद्योगिकी का विकास होता है तो दूसरी बात उसमें मेरा प्रतिस्पर्धा भी होता है। प्रतिस्पर्धा मतलब समझ में आता है, कंपटीशन। देखिए वो जब बढ़ेगा ना तो देखिए गौर करिएगा बात पे, ठीक है। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा मेरा, तो दूसरा भी लेना चाहेगा, फिर तीसरा भी लेना चाहेगा, तो ये होता दूसरा पॉइंट। तीसरा ध्यान समझिएगा, ठीक। तीसरा बात क्या थी कि अगर प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास बढ़ोतरी होगा तो जो निचला तबका का जो लोग है उसका भी इच्छा होगा ना कि देखा देखिए अरे हमको भी लेना है, हमको भी लेना, तो ये क्या होगा, तो वो लोग भी बढ़ना चाहेगा। तो ये था मेरा क्या, अगर प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास होता है तो मेरा संसाधनों का भी चीज का उपयोग ज्यादा होता है। क्लियर हो रही है बात, याद रखिएगा। ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वैसे हाँ, आपको सिर्फ एक काम कर लेना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना बुक का उसको सिर्फ कर लीजिए, बस इतना काफी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।